ओम शांति। हम पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे हैं कि विश्व में कई सारी अप्रिय घटनाएं घट रही हैं, जैसे कोरोना महामारी, यूक्रेन रसिया युद्ध, जोशीमठ में दरारें, आतंकी गतिविधियों का अचानक बढ़ जाना, तालिबानी हुकूमत का वापस सत्ता में आना। ये सभी बातें इस बात का संकेत करती हैं कि हम धीरे धीरे इस विश्व के विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले परमाणु वैज्ञानिकों ने एक गंभीर चेतावनी दी है। विश्व में तबाही का संकेत देने वाली जो घड़ी है, डूम्सडे क्लॉक को आधी रात 90 सेकंड पर सेट किया गया था। इस घड़ी में मध्य रात्रि का 12 बजने का मतलब है कि विश्व में अंत हो जाएगा। इस कयामत की घड़ी को बुलेट नॉट एटम बॉक्स साइंटिस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त चरम पर है। इसको देखते हुए वैज्ञानिकों ने परमाणु हमले की आशंका जताई है और महाविनाश के लिए केवल 90 सेकंड का समय सेट किया है। तो इससे पहले कयामत की घड़ी साल 2022 से आधी रात को 100 सेकंड पर सेट किया गया था। अब इसमें 10 सेकंड कम कर दिया गया। बुलेटिन ऑफ द CISO ने कहा कि अभी हम गंभीर खतरे के समय में जी रहे हैं। तबाही के लिए जो समय निर्धारित किया गया है उससे हल्के में न लिया जाए। चलिए अब जानते हैं कि डूम्सडे क्लॉक है डूम्सडे क्लॉक एक साइंटिस्ट घड़ी है जो महामारी परमाणु जलवायु संकट के कारण वैश्विक तबाही की संभावना को दर्शाता है। 1947 से यह घड़ी बताती आ रही है कि दुनिया प्रलय से कितनी दूर है। तो इसने 1947 में इसका जो समय सेट किया गया था वो 7 मिनट का समय निर्धारित किया गया था। इसके बाद 1991 में 17 मिनट तय किया गया था और अब 2023 में इतिहास का सबसे कम समय 90 सेकंड सेट किया गया है। यह तो बात हुई वैज्ञानिक द्वारा इस सृष्टि के विनाश की गणना, लेकिन अब विश्व के विनाश को लेकर और इस कलयुग के अंत की आज से कई साल पहले ब्रह्मा कुमारी संस्था के संस्थापक दादा लेखराज द्वारा बताई जा चुकी, हम में से बहुत लोग आज तक केवल 4 युगों की बात करते आए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण युग है, जिसे हम संगम युग के नाम से जान जाते हैं। चलिए आपको शॉर्ट में बताते हैं कि क्या है संगम युग। दरअसल कलयुग और सतयुग के बीच जब बहुत कम समय का फासला रह जाता है तब संगम युग की शुरुआत होती है। यह युग केवल 100 वर्षों का होता है। टोटल सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का होता है, जो हर एक 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता रहता है, जिसकी शुरुआत सतयुग से होती है। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों ही युग 1250 वर्ष के होते हैं, लेकिन कलयुग 1150 वर्ष का होता है। क्योंकि इसके बाद के जो 100 वर्ष संगम युग में माने जाते हैं, संगम युग भी सृष्टि के समापन की बात को दर्शाता है। इससे यह पता चलता है
कि हम मानव काफ़ी पतित हो गए हैं। प्रकृति अपना तांडव दिखाना शुरू कर देती है, जो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं। इसी संगम युग में स्वयं परमात्मा इस धरती पर एक साधारण इंसान के बूढ़े तन में आते हैं और हमें बताते हैं कि बच्चों, अब तुम का सबको वापस घर जाने का समय आ गया है। अपने आप को पहचानो, पाप कर्मों को छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ और अपने जीवन को धन्य धन्य बना लो। ऐसा देखा गया है कि आध्यात्मिक से जुड़ी बातों का या भविष्यवाणियों को लोग इतना महत्व नहीं देते और हर बात का प्रूफ, ज्ञानी सबूत मांगते हैं। तो हाल में आई हुई डूम क्लब की चेतावनी इस बात का इशारा करती है। आप आज से कई साल पहले दादा लेखराज द्वारा बताई गई सृष्टि विनाश की भविष्यवाणी सत्य थी और सत्य साबित हो रही है। तो यह प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। आत्मा समय कम है, इसलिए इस मूल्यवान जीवन की हर सांस अपने संकल्पों को, परमात्मा को याद करके सफल करें और इस अंतिम जन्म को सार्थक बनाएं, क्योंकि अभी समय दोबारा लौटकर नहीं मिलेगा। इसलिए अपने समय को, संकल्पों को परमात्मा की सेवा में सफल करें और अपने जीवन को धन्य धन्य बनाएं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं चारों तरफ प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध के नज़ारे, धर्मों पर विवाद, ऐसी अनेक, और सबसे ज़्यादा जो दुनिया में चल रहा है वो है बीमारियाँ। आज बीमारियाँ इतनी बढ़ती जा रही हैं कि संसार की हालत हम देख ही रहे हैं। तो इन सब से हमें ये प्रतीत होता है कि सचमुच दुनिया अब ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। ये दुनिया बदलने वाली है, ये जाने वाली है और नई दुनिया आने वाली है। तो परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर उनको सारी बातें बताईं और उसके बाद, विनाश के बाद, फिर एक स्वर्णिम दुनिया, सोने की दुनिया का साक्षात्कार कराया, जहाँ चारों ओर हरियाली, पेड़ पौधे, फल फूलों से लदे हुए, पुष्पक विमान, शेर, बकरी एक घाट पर पानी पी रहे, देवी देवता विचरण कर रहे, इतनी सुंदर दुनिया का उनको साक्षात्कार कराया। तो वास्तव में वो सुंदर स्वर्णिम दुनिया अब आने वाली है और ये कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया जाने वाली है। तो हम सभी दुनिया वाले और बाबा के प्रिय बच्चों, इस समय को पहचान कर अपने समय को, अपनी श्वासों को, अपने संकल्पों को सफल कर ईश्वर की सेवा में अपना जीवन धन्य बनाएं। ना किसी से बैर, ना किसी से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, सब अपने हैं और सब पराए। सिर्फ एक ईश्वर अपना है, मानना सबको अपना है, किसी से ईर्ष्या घृणा नहीं करनी है, लेकिन परमात्मा को अपना सच्चा साथी बनाना है, क्योंकि अंत के समय में सिर्फ वही हमें साथ देने वाला है। बाकी दुनिया में जितनी भी चीज़ें, वस्तु, वैभव, पदार्थ, इंसान, सब साथ छोड़ने वाले हैं।